हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला गया है इसमें, हाउ मनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल आपको बताने हैं कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 14 5.2 का। तो 14 में क्या है, आपको बताना है कि 10 और 250 दो नंबर आपको गिवन है, 10 और 250। तो आपको बताना है 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं। ठीक है, तो कितने नंबर हैं इस 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने नंबर हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ पे बोला गया है बिटवीन एंड 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में। क्या बोला गया? बिटवीन, इन दोनों के बीच में। ठीक है ना। तो आपको 10 नहीं लेना, 250 नहीं लेना, इन दोनों के बीच के नंबर लेने हैं, इन दोनों के बीच के नंबर। तो 4 का मल्टीपल 10 से बड़ा क्या होगा? 10 से अगली टर्म क्या होती है? 11। 10 से अगली टर्म होती है 11, 12, 13 ऐसे। तो देखो 11 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, 12 है। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या होगी? 12 होगी। अब इसमें 4 का मल्टीपल इससे 12 से अगली टर्म क्या हो जाएगी? 12 में 4 ऐड कर दो, 16। तो 4 की मल्टीपल है 16। 4 4 जा 16। ठीक है, तो इससे अगली टर्म क्या हो जाएगी? 4 5 जा 20। ऐसे सीरीज चलती जाएगी। अब लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? 250 से अगली टर्म क्या होती है? 250 से अगली टर्म हो जाएगी आपकी 249। 250 से अगली टर्म क्या होगी? 249। 249। तो 249 जो है 250 से अगली टर्म क्या हो जाएगी? 249। 249 जो है देखो 4, जहाँ यूनिट प्लेस पे 9 होता है तो 4 का मल्टीपल नहीं होता। ठीक है, कोई भी अगर ओड नंबर है यूनिट प्लेस में तो किसी भी इवन नंबर का मल्टीपल नहीं होता। तो यहाँ पे 9 है तो 4 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता। तो हम इससे अगली टर्म देखेंगे 248। तो 248 देखते हैं क्या ये 4 का मल्टीपल है। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगी तो कितना जाएगा? ये 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, यानी कि 62 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 248 आएगा। तो ये आपका 248 क्या हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया। तो 10 और 250 के बीच में ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? 248 हो जाएगी। तो आपको ये टोटल टर्म बतानी है कितनी है। ठीक है ना। तो आपको 4 की ये मल्टीपल कितनी है 10 और 250 के बीच में, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म मल्टीपल बाय 4। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना है 4 की जो मल्टीपल है बिटवीन किसके? 10 और 250 के। तो ये आपको फाइंड करना है। तो आप लेट कर लो। ठीक है ना, हम लेट कर लेंगे। मान लो मैं n टर्म मान लूँ, तो लेट देयर नंबर ऑफ टर्म कितना है? n टर्म जो है n टर्म इन द AP, इन द AP। ठीक है ना, इन द AP। तो इस AP में मैं मान लूँ n टर्म है। इस AP में, कौन सी AP में? इस AP में मान लो n टर्म है। तो हमने n टर्म मान के चल रहे हैं। तो ये क्या है आपकी? लास्ट टर्म क्या है? यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पे A आपकी क्या है? 12 है। D कितना है? 4 है। और लास्ट टर्म क्या है आपकी? 248 है। ठीक है, तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? AN से, नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म। ये nth टर्म है ना, ये लास्ट टर्म nth टर्म है, L जो है। तो AN इक्वल में किसकी हो जाएगी? 248, यानी कि nth टर्म कितनी है? 248। तो यहाँ पे
एन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 2 4 8। ए क्या है, 12 है, एन आपको फाइंड करना है, 12 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी आपका कितना है, 4 है, इक्वल में 2 4 8 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एन के साथ करूँगे तो 4n, माइनस 1 के साथ करूँगे तो 4 माइनस का 2 4 8, और 12 में से 4 गया, कितना बच गया, 8। तो 8 प्लस में 4n इक्वल में 2 4 8। तो 4n किसके इक्वल हो जाएगा, 2 4 8 डिवाइड बाय 8। सॉरी, तो कितना हो जाएगा, इस यहाँ पे करो, 4n किसके इक्वल आ जाएगा, 2 4 8। यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके कहाँ चला गया, माइनस में चला गया। ठीक है, तो 4n किसके इक्वल आ जाएगा, 4n इक्वल में हो गया 240। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 240 बाय 4। तो ये आपका 60, n कितना आ गया, 60। यानी कि आपकी कितनी टर्म है यहाँ पे, 60 टर्म है। तो आप बोल सकते हो हेंस देयर 60 टर्म्स। अब किसकी डिविजिबल है ये, 60 टर्म मल्टीपल बाय 4। हेंस देयर 60 टर्म्स मल्टीपल बाय 4 इन एपी। ठीक है, तो इस एपी में कितनी टर्म आपकी, 60 टर्म है जो 4 की मल्टीपल है इस एपी के अंदर। यानी कि 10 और 250 के बीच में कितनी टर्म बनेंगी, 12 और 248 लास्ट टर्म होगी, 12 फर्स्ट टर्म होगी। तो ये टोटल टर्म आपको निकालनी थी, तो टोटल टर्म ये कितनी है, 60 टर्म है। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 की डिविजिबल टर्म कितनी है, 60 टर्म है। ठीक है, तो ये था आपका 14th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 15। तो 15 क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, 15 क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये है आपका for what value of n are the nth term of 2 APs 63, 65 up to infinitive and 3, 10, 70 up to infinitive equal। तो ये क्या कह रहा है, for what value of n, यानी कि n की कौन सी वैल्यू है, are the nth term of 2 AP। ये जो 2 AP आपको गिवन है, एक AP आपको ये गिवन है, एक ये है, ये जो 2 AP आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सी वैल्यू इन दोनों की, कौन सी टर्म इक्वल है। ठीक है ना, किस टर्म की वैल्यू जो है ना इक्वल होगी, इसकी कौन सी टर्म, इसकी कौन सी टर्म आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको गिवन है 2 AP, गिवन 2 AP। तो ये आपका हो गया गिवन 2 APs। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 AP है आपकी 63, 65, 67। ठीक है, और अप टू इन्फिनिटिव। दूसरी है 3, 10, 17 अप टू इन्फिनिटिव। तो इसमें जो है ए क्या है, फर्स्ट एपी की, फर्स्ट एपी में ए क्या है आपका 63 है, डी क्या है यहाँ पे, डी क्या है यहाँ पे 2 है, और सेकंड एपी में ए कितना है 3 है, और डी कितना है 10 है। 10 माइनस 3 कितना 7, या तो डी कितना हो जाएगा 7। तो फर्स्ट एपी में 63 ए टर्म है फर्स्ट टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। सेकंड एपी में ए आपका कितना 3 है, और डी कितना है, डी कितना है 7 है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, तो लेट एन बी द, यहाँ पे आप मान के चल लो ये अन टर्म आपकी क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो आप यहाँ कर लो, लेट नहीं करेंगे हम, ए एन दोनों को मान लो एन टर्म आपकी इक्वल कर देते हैं। यानी कि जो इसका ए एन है, ए एन इसको ले लेते हैं, इसका ए एन और इसका ए एन हम ए डैश एन कर देते हैं। ठीक है, ए एन और ए डैश एन।
इसकी nth टर्म कौन सी बनेगी, an। इसकी nth टर्म कौन सी बनेगी, an डैश, ठीक है ना, an डैश। दो ये दो टर्म मैंने ले ली हैं। मान लो ये इक्वल लेके चल लेते हैं हम, इनको हम क्या कर देते हैं, इक्वल। तो यहाँ फर्स्ट AP का an इक्वल हो जाएगा an डैश के, ठीक है। तो यहाँ पे an क्या हो जाएगा, an हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। और ये किसके इक्वल जाएगा, a डैश प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट AP का क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, a इक्वल में कितना था 63 एंड d कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। और सेकंड AP की जो है, सेकंड AP कि a कितना है 3 है और d कितना है 7 है। तो यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया a प्लस में n-1 इंटू डी और ये a डैश प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट AP के a कितना है 33, n-1 इंटू डी कितना है 2 और इसका है 3, ये हो जाएगा 3 प्लस में n-1 इंटू में 7, ये हो गया 7। ब्रैकेट खोल दो, ये आपका हो जाएगा 63 प्लस में 2n माइनस का 2 इक्वल में 3 प्लस में 7n माइनस का 7। अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये -1 के साथ -7 और ये -2, ठीक है। अब 63 माइनस 2 कितना हो गया, 61 हो गया। 63 में से -2 कर दो प्लस का 2n इक्वल में 7n। 7 में से 3 घटा दूँगी तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो -7 में से 3 तो क्या हो जाएगा, -4 बचा, ठीक है। अब n की टर्म एक तरफ कर लो तो ये 2n इधर है, 7n को इधर ले आओ, माइनस का इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 7n और ये इधर माइनस का 4 है, ये 61 इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो गया माइनस का। तो माइनस का 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5n और ये कितना हो गया माइनस का 65। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, -65 अपॉन में माइनस का 5। -5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया, माइनस से माइनस कट गया और ये 13 आ गया। तो n कितना आ गया, 13 आ गया। यानी कि जो 13 टर्म है वो इन दोनों सीरीज़ की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों सीरीज़ की जो इक्वल टर्म वो कौन सी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो हैंस द 13th terms of the 2 APs are equal, ये आप बोल सकते हो। यानी कि जो 13th टर्म है वो इन दोनों AP की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो एक बार फिर मैं बता देती हूँ, आप 2 AP आपको गिवन है, ठीक है, आपको 2 AP गिवन है। एक आपको गिवन है कितनी 63, 65, 67। दूसरी आपको गिवन है क्या 3, 10, 17। तो आप ये मान के चल लो कि आपकी इनकी जो nth टर्म है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इनकी जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल मान के आप चल लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा an डैश के इक्वल। तो ये a प्लस n-1 इंटू डी, an को लिखेंगे, a डैश n को लिखेंगे हम a डैश प्लस में n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट AP की a 63 एंड d 2।
सेकंड टर्म में सेकंड एपी की एक ए डैश क्या हो जाएगा 3, डी आपका है 7। तो यहाँ पे फर्स्ट एपी की 8 फर्स्ट टर्म है 63, डी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 2। सेकंड एपी में ए क्या है 3 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, तो डी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा A3 D7। तो इन दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद हमने क्या किया, एन टर्म को इक्वल कर दिया। तो ये फिर हमने क्या किया कि ए की और डी की वैल्यू पुट करने के बाद इनको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आपकी एन क्या आ गया 13 आ गई, यानी कि एन जो टर्म हमने मानी थी वो कितनी आ गई 13 आ गई। तो आप बोल सकते हो 13th टर्म ऑफ द 2 APs आर इक्वल, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों AP की जो 13th टर्म है वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। आप करके देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, सेकंड थर्ड, तो इसमें 2 ऐड करते चले जाओ, 13 टर्म निकाल लो और इसमें भी आप 13th टर्म निकाल लो, ठीक है। तो दोनों की क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदर वेरीफाई करने के लिए। अगर नहीं करना चाहो तो मत करना। इसमें 2 ऐड करते जाना है, इसको 7 ऐड करते जाना, क्योंकि फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट एपी में क्या है 2 का डिफरेंस है, सेकंड एपी में 7 का डिफरेंस है। इसमें 7 ऐड करते जाओगे, नेक्स्ट टर्म में इसमें 7 ऐड करोगे, फिर उस अगली में 7, ऐसे इसमें 2 ऐड करोगे, फिर उस अगले में 2 ऐड करोगे, तो आपकी जो 13th टर्म आएगी वो दोनों की एपी की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो थैंक यू। ये था आपका 14 और 15 क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली उसमें वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।